नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल की ग्रमागरम न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब मिल जाता है, दबा कर लें चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो रोज देखते रहने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे मेरे फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ, मैं काफी अच्छे जो है वीडियो बनाता हूँ। मेरे हिसाब से तो अच्छे ही हैं और आपके हिसाब से अच्छे हैं या नहीं है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे वीडियोज के ऊपर काफी ज्यादा व्यूज तो नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर खुश हूँ। आपसे ये विनती मैं करता हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ भी जो है ग्रुप वगैरह है उनके ऊपर, ताकि थोड़ी सी ग्रोथ हमारा चैनल भी यहाँ पर कर जाए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है हमारी जियो फोन और व्हाट्सएप की एक मिलीभगत की तरफ से। मतलब व्हाट्सएप वाली एप्लीकेशन जो है जियो के फोन में अगर चल जाती है तो काफी खुशी की बात यहाँ पर हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्या मतलब ये हो रहा है, जियो के फोन में कौन व्हाट्सएप यहाँ पर यूज करने वाला है। उसके अंदर कीपैड भी ठीक से यहाँ पर काम नहीं करेगा, काफी देर लग जाती है एक मैसेज टाइप करने को। हाँ, शायद कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग वाला अगर कुछ यहाँ पर निकल के आता तो एक अलग बात है। बाकी देखते हैं आने के बाद क्या होता है। यहाँ पर बताया गया है iOS जो वर्जन है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि उसके अंदर व्हाट्सएप जैसी और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर चल जाए, सपोर्ट हो जाए। तो आप भी नीचे कमेंट करके बताएं कि आप यूज़ करने वाले हैं व्हाट्सएप को इस जियो फोन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है दोस्तों, हैश डिलीट फेसबुक की तरफ से। मतलब एलोन मस्क ने जो है अपने स्पेसएक्स और टेस्ला के जो पेजेस हैं उनको डाउन कर दिए हैं, प्राइवेट किए हैं या फिर डिलीट कर दिए हैं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन फेसबुक के ऊपर जब से हैश डिलीट वाला मतलब मैसेज निकल के आया है उसके बाद से काफ़ी कुछ यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ घटना हो रही है। काफ़ी सारी कंपनीज ने भी अपने अपने जो पेजेस हैं वो डाउन कर दिए हैं, प्राइवेट कर दिए हैं, जो भी है कर दिए हैं। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल जो है लो कॉस्ट आईपैड यहाँ पर लॉन्च करने की बात कर रहा है। वैसे न्यूज़ ये पुरानी हो गई है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के साथ जो है ये मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक से मतलब इसकी स्टार्टिंग है, मतलब ये सेल शुरू करने वाला है। अब लो कॉस्ट का मतलब ये है कि आपको थोड़े से कम प्राइस के अंदर ये मिल जाएंगे, या फिर कुछ चाइनीज सामान इनमें लगा दिया होगा। वरना एप्पल के आईपैड कहाँ पर लो प्राइस के अंदर मिलते हैं, तो काफ़ी महंगे होते हैं। 50,000, 60,000 या फिर 1 लाख रुपए तक के मिलते हैं, उससे कम कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है फिर से एप्पल की तरफ से। एप्पल जो है कि इंट्रोड्यूस कर रहा है फोल्डेबल आईफोन। मतलब थोड़ी सी हंसी वाली बात तो हो जाती है। सैमसंग भी कर रहा है, जेटी ने भी बना के निकाल दिया। अब ये कौन सा करते हैं, अगर ये मतलब इस प्रकार का करते हैं जिसके अंदर 2 डिस्प्ले ना हो, एक ही डिस्प्ले हो और वो भी फोल्ड हो जाए, तो इस प्रकार का अगर कुछ निकल के आता है इनकी तरफ से तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। बाकी फोल्डिंग मोबाइल फ़ोन तो एक आजकल सपना सा बनकर रह गए हैं। मतलब लगभग 6 महीने से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि फोल्डिंग मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, अभी तक कोई निकल के नहीं आया है। सैमसंग भी जो है कभी मतलब इनकार करता है और कभी जो है हामी देता है। काफ़ी कुछ हो रहा है, पता नहीं कब निकल के आएंगे। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है व्हाट्सएप यूपीआई बेस्ड पेमेंट टू पेमेंट की तरफ से। काफ़ी बढ़िया जो है इसका परफॉर्मेंस यहाँ पर हो रहा है और काफ़ी हाई स्पीड से पेमेंट भी हो रहे हैं। तो एक डिजिटल पेमेंट इसे आप कह सकते हैं, और काफ़ी तरक्की भी जो है व्हाट्सएप कर रहा है इसके ऊपर। जिससे हम बात कर रहे हैं नॉर्मली व्हाट्सएप के ऊपर, जिससे हम बात कर रहे हैं उसी के पास यहाँ पर हम पेमेंट भेज सकते हैं। बस छोटा सा ऑप्शन यहाँ पर चूज करना, उसके बाद जो है पेमेंट कौन, कितना फास्ट है यहाँ पर, एक ही काम सारे के सारे यहाँ पर हो जाते हैं। मतलब व्हाट्सएप का यूज कौन नहीं करता आजकल, तो उसी के चलते मतलब ये न्यूज़ निकल के आई है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है आधार की तरफ से। आधार कार्ड फेस मतलब वेरिफिकेशन वाला कुछ दिन पहले कोर्ट ने आदेश यहाँ पर दिया था कि फेस वेरिफिकेशन करेंगे, और जो QR कोड है उसके अंदर भी फेस वाला सिस्टम यहाँ पर डाल दिया जाएगा। उसमें भी फेस दिखाई देगा जब भी उसे स्कैन किया जाएगा। दोबारा से मोबाइल नंबर वेरीफाई किए जाएंगे। मतलब 1 साल पहले तक यहाँ पर लोग जो है लाइन में खड़े थे, अब फिर से यहाँ पर लाइन में लगाने वाला है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आधार के जो डेटा है फिर से लीक हो गए हैं। अब ये सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहे हैं तो पता नहीं, गवर्नमेंट जाने, लेकिन फिर से यहाँ पर आधार कार्ड के डेटाज लीक हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है ऑटोनोमस व्हीकल्स की तरफ से। ये व्हीकल्स भी कमाल के कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ऑटोनोमस नाम तो यहाँ पर दे दिया, लेकिन कब निकल के आएंगे, कब अपने आप चलेंगे, कब क्या होगा। अभी तक जो है सेल्फ ड्राइविंग भी ठीक से यहाँ पर काम नहीं कर रही है। उसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ होता है और वो कार जो है यहाँ पर ठुक जाती है। अब ऑटोनोमस की बात तो यहाँ पर थोड़ी सी दूर है, लेकिन स्टैंडर्ड में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आने में।
पता नहीं कब आएंगे निकल के, लेकिन काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज लगी हुई हैं इनके ऊपर, कुछ ना कुछ करने को, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पता नहीं कब निकल के आएगा। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है एक ड्रोन की तरफ से, जो कि काफ़ी कुछ यहाँ पर रॉकिंग कमाल कर रहा है। थोड़ा सा उसमें किया है चेंजेज किसी भाई साहब ने, और यहाँ पर फल तोड़े जा रहे हैं पेड़ से, और कुछ डब्बे वगैरह उठा कर देखे जा रहे हैं। तो ड्रोन के नीचे जो है छोटा सा हथियार रोबोट टाइप का कुछ यहाँ पर लगा दिया है, जिसे कंट्रोल करते हैं नीचे रिमोट से, मतलब 2 बंदे चलाते हैं, उड़ाता है ड्रोन, और दूसरा जो है उससे हाथ को कंट्रोल करता है, जैसा कि आप इन फोटोज में देख पा रहे हैं। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है उबेर की तरफ से। उबेर जो एक सेल्फ ड्राइविंग कार के साथ जो है सर्फिंग कर रहे थे, मतलब उसे टेस्ट कर रहे थे, और वो कार जो है धूम धड़ाम ठुक गई। तो अब उबेर का ये कहना है कि मतलब ये ठुक तो गई है, ठीक है, फेटल क्रैश ये हो गया है, तो अब हम क्या करें। उबेर को कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे भी आपकी राय जानना चाहूँगा। आप अपनी ओपिनियंस नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि उबेर को या फिर जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं इनको मतलब किस प्रकार से टेस्ट किया जाए। कोई और तरीका है आपके पास, कोई हो सकता है आपके पास एक बेटर तरीका हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है फिर से यहाँ पर एप्पल की तरफ से। एप्पल जो है यहाँ पर मतलब 13 न्यू एमजी जो है लॉन्च करने वाला है, या फिर कभी भी कर देगा, आजकल कभी भी जो है। और ये इमोजी जो है डिसेबिलिटीज को यहाँ पर दर्शाती हैं, जैसे कि कान से सुन नहीं रहा है, मुंह से बोल नहीं सकते, या फिर और कुछ से हाथ कटा हुआ है, काफ़ी कुछ जो है अलग अलग यहाँ पर इशारे करती हैं। ये इमोजी जो है पहली बार एप्पल के ऊपर निकल के आई है। शायद अगर किसी को कान से नहीं सुनता है तो वो सामने वाले के पास ये इमोजी भेज सकता है और वो समझ जाएगा कि कान से नहीं सुनता है, तो ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम 2 की तरफ से। कितना लंबा नाम हो गया, सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम 2, काफ़ी लंबा नाम है, ठीक है। इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, 14,000 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक ठाक मोबाइल है, लेने योग्य है, ले सकते हैं किसी को चाहिए तो। वैसे Xiaomi है ना 14,000 रुपये में काफ़ी अच्छे ड्यूल कैमरा वाले मोबाइल यहाँ पर दे रहा है। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है Lenovo S5 की तरफ से। भाई कहने वाली बात यहाँ पर हो जाती है कि सारे के सारे जो स्टॉक था S5 का वो सोल्ड हो गया कुछ ही देर में। मतलब यहाँ पर बताया गया है सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही सारा का सारा माल निकल लिया है। क्यों नहीं निकलेगा, काफ़ी बढ़िया जो है Lenovo की तरफ से एक S5 जो मोबाइल है काफ़ी अच्छा निकल गया है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर और बजट प्राइस के अंदर है, तो क्यों नहीं सेल होगा। तो फर्स्ट सेल के अंदर ही सारे के सारे 2 मिनट में मतलब सेल हो गए मोबाइल। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ निकल के आ रही है Xiaomi Mi डूल हाल्फ ईयर हेडफोन की तरफ से। इसका नाम भी काफ़ी लंबा है, लॉन्च कर दिया गया है यहाँ पर चाइना के अंदर $10 में, लगभग 650 रुपये इसकी प्राइस है। इंडिया में कब आएगा या फिर दूसरा भेजेंगे तीसरा भेजेंगे पता नहीं है, लेकिन चाइना में लॉन्च कर दिया गया। वायर वाला है, अच्छी खासी यहाँ पर साउंड निकल के आती है। मतलब Xiaomi अब JBL को टक्कर देने वाला है, हेडफोन्स की दुनिया में आ चुका है और स्टार्टिंग कर दी, अब JBL को टक्कर देने के लिए लगा हुआ है। कब तक JBL को टक्कर यहाँ पर दे देगा ये तो मुझे भी नहीं पता। वैसे JBL के जो हैं 1000 से कम तो क्या आते होंगे हेडफोन्स, 1000 रुपये से कम में तो नहीं आते। अगर अच्छा हेडफोन आपको चाहिए तो JBL का लीजिए, और JBL का अगर आप लेते हैं वायर वाला नॉर्मली जो कि बड्स के साथ आता है वो वाला 1000 रुपये से कम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है 650 रुपये में, और इससे भी सस्ता जो है Xiaomi यहाँ पर निकाल के दे देगा। फिर जो है JBL के कौन लेने वाला है। वैसे अपनी अपनी क्वालिटी अपनी अपनी जगह है, जो भी है ठीक है। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है फिर से एप्पल की तरफ से। यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है 10 मिलियन लोग एप्पल का यूज़ कर रहे हैं, ये एप्पल ने यहाँ पर बता दिया है। इंडिया के अंदर 10 मिलियन लोग मतलब 1 करोड़ लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इंडिया की आबादी यहाँ पर मतलब 150 करोड़ लोग यहाँ पर इंडिया में रहते हैं, उसमें से मतलब 1 करोड़ लोग ही आईफोन का यूज़ कर रहे हैं। तो खुशी वाली बात कहाँ हो गई, ये तो मतलब बड़े ही दुख की बात और बड़े ही शर्म की बात हो गई। कम से कम 3, 4, 5 करोड़ तो लोग होने चाहिए जिनके पास छोटे मोटे आईफोन है, चाहे सेकंड हैंड हो चाहे थर्ड हैंड हो। आईफोन तो है कम से कम, लेकिन 10 मिलियन लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन डेटा से यहाँ पर पता चलता है एप्पल को 10 मिलियन लोग सिर्फ। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ न्यूज़ अपडेट, शायद आपको पसंद आई होंगी। काफ़ी कुछ जोक भरी थी ये, वैसे तो काफ़ी अलग अलग टाइप की जो है न्यूज़ निकल के आती हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को कर लें सब्सक्राइब ऐसे वीडियो रोज देखते रहने के लिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर कर दें अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप्स में, इधर उधर जहाँ भी आपकी मर्जी। और कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।